नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त प्रेमचंद्रा आज बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो 2022 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही रामबाण है। ठीक है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे और यहां से क्वेश्चन नहीं बने ऐसा हो ही नहीं सकता। 200% चांस है कि यहां से सवाल बनेगा ही। सबका साथ सबका विकास के लिए हम डेली प्रयासरत रहते हैं। 67 बीपीएससी और किसी भी एग्ज़ाम के लिए रामबाण है ये वीडियो। ठीक है, 2022 में होने वाले एग्ज़ाम में तैयारी करने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि बीपीएससी का ट्रेंड है कि जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं, ठीक है, 2022 में 2021 में जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं उस पर आप ज़रूर ध्यान रखें। जैसे G7 G20 कहाँ कहाँ हुए हैं, डेट वाइज आपको बीपीएससी में तो डेट वाइज पूछा जाता है दोस्त। ठीक है, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस तरह से सवाल बनते हैं। और भारत का कितनी भी परियोजनाएं चालू हुई है मोदी जी द्वारा, चाहे अलग अलग राज्यों में, इन सब पे पकड़ मजबूत रखनी पड़ेगी। ठीक है, अधिकतर सवाल आपको दिख ही जाएंगे करेंट अफेयर्स में। नोबेल पुरस्कार में साहित्य शांति वाला तो ज़्यादा पूछता। लुईस ग्लुक के बारे में 2020 में मिला था उनको, हर बीपीएससी में पूछा था। ठीक है, इस बार किसको मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार, तो इन सब बातों पे आपको पकड़ मजबूत रखनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, और भारत में कितने बदलाव हुए हैं, कौन कौन से पद पर, जैसे मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था और प्रश्न पूछ भी दिया था, नया विदेश सचिव कौन बने थे। ठीक है, और भारत के यूएन में कौन प्रतिनिधि बने हैं, ये सारे सवाल मैं कराया था पिछले वीडियो में और डबल ए के एग्ज़ाम के लिए, और जो कि आप प्रश्न में बना भी था। ठीक है, भारत रूस सम्मेलन, ये सारे क्वेश्चन में बताया था और डेट वाइज बताया था, मेंस एग्ज़ाम के लिए बताया था और सारे एग्ज़ाम में पूछते ही। ठीक है, तो आपको इन सब बातों पे पकड़ मजबूत रखनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, जो लोग मेरी बात सुन चुके हैं तो आगे देखते हैं आज हम कौन कौन सा सवाल लेकर आए हैं जहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अच्छा लग जाए, दिल को छू जाए, समझ आ जाए, कुछ जानकारी हासिल हो जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, यही मेरा प्यार है आप लोगों का। ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपके मुताबिक मेरा चैनल है। आइए देखें आज का पहला सवाल में देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से डॉक्टर के वी सुब्रमण्यम आईएमएफ में भारत के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, पहले ये क्या थे ये आपको समझना पड़ेगा और ये बहुत ही बड़े पद पे थे पहले भी। ठीक है, भारतीय के आर्थिक सलाहकार थे, तो ये इम्पोर्टेंट है इनका। इसे रिजाइन दिए थे, मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। उन्होंने पद छोड़ा, कब छोड़ा, 2021 में छोड़ा है, डॉक्टर के वी सुब्रमण्यम। उसके बाद कौन बने हैं ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी ये कहाँ पे गए हैं, तो आईएमएफ में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ये भारत का एक कार्यकारी निदेशक इनको नियुक्त किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है और पूरी बातें यहाँ से लिखी गई है ताकि आपके जानकारी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कौन बने थे, उनकी नियुक्ति 1 नवंबर 2022 से 3 वर्ष के लिए की गई। डॉक्टर सुब्रमण्यम प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर सुरजीत भल्ला का स्थान लेंगे। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये सारी बातों को आप नोट करते हुए चलिएगा, इसलिए मैं डिटेल में लेकर आया हूँ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, यही आपका प्यार है। अब देखते हैं दूसरा में, ताशकंद में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक आयोजित किया गया। ताशकंद कहाँ है, उज्बेकिस्तान में, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 24 अगस्त को, ठीक है, एससीओ क्या है, संघाई सहयोग संगठन, एससीओ कहते हैं उसको, के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में एससीओ के सभी सदस्य देशों, कौन कौन से सदस्य देश हैं, ये सारे बातों को ध्यान रखिएगा, तभी आपका बीपीएससी क्लियर होगा दोस्तों। इसमें भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान ने हिस्सा लिया था। ये सारे एससीओ के सदस्य हैं। ठीक है, इन सब बातों के साथ में आगे और देखते हैं। यह बैठक 15 से 16 सितंबर को समरकंद में आयोजित होने जा रहे एससीओ शिखर सम्मेलन से पूर्व आयोजित की गई थी। अब ये समरकंद आयोजित था शिखर सम्मेलन, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, इससे पहले आयोजित की गई थी।
इस बैठक में शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा हुई। इसमें कौन भाग लिए थे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक में भारत के प्रतिनिधित्व किया था। तो ये बात भी ध्यान रखने वाली है। एससीओ का रक्षा मंत्रियों की वार्षिक रक्षा मंत्री भारत के कौन है? राजनाथ सिंह। ये तो ध्यान होगा ही, नहीं ध्यान है जिसको तो अभी भी ध्यान कर लें। ठीक है, आइए देखें अब आगे में क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट ये भी बदले हैं और ये यहाँ से भी सवाल बनने की उम्मीद है। न्यायमूर्ति चेंज हो गए हैं। भारत के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कौन से नंबर के बने हैं? 49वें नंबर के प्रधान न्यायाधीश कौन बने हैं? उदय उमेश ललित। ये बात कितना इम्पोर्टेंट है ये आप खुद समझ सकते हैं और यहाँ से प्रश्न नहीं बने ऐसा हो ही नहीं सकता। सीजेआई को पद और की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये प्रश्न कितना बार बन चुका है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अभी कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। इनके बारे में भी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में सवाल यहाँ से बनेगा ही। ठीक है, तो ये उदय उमेश ललित जो हैं 49वें बने हैं और 48वें प्रधान न्यायाधीश कौन थे? इनके पहले NV रमन्ना। ठीक है, उनका स्थान लेंगे। तो ये तो आपको नाम ध्यान ही होगा, नहीं ध्यान है अभी भी तो अभी भी जान लीजिए। 48वें कौन थे? NV रमन्ना और उनका स्थान कौन लेंगे 49वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में? उदय उमेश ललित। नाम नोट करते हुए चलिएगा। और 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? ये सिर्फ 74 दिन के लिए बनेंगे। ठीक है, और उसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त होंगे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे और 49वें अभी कौन बने हैं? तो ये दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। 50वें कौन बनेंगे? जस्टिस चंद्रचूड़। ठीक है, ये यहाँ दोनों बातें लिखी गई है तो यहाँ से भी सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। या तो 49वें पूछ देगा, या तो 48वें पूछ देगा, या 50वें पूछ देगा। तो आपको पकड़ मजबूत रखनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है ना, यही सब सवाल जो है आपको आगे ले जाएंगे और कट ऑफ पार कराएंगे। ठीक है, आइए देखें अब आगे। लिंथोई चनम्बम विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। पहली बनी हैं इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता। कोई भी पदक जो है स्वर्ण पदक जीती हैं और पहली बार पहली भारतीय बनी हैं किसमें? विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप में। और कौन बनी है? लिंथोई चनम्बम। तो नाम ध्यान रखिएगा। और ये पदक स्वर्ण पदक जीती हैं तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये 57 किलोग्राम वर्ग में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। आइए दिखाएं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, यही रिक्वेस्ट है आपसे क्योंकि सारे सवाल जो हैं आपके परीक्षा में आने योग्य हैं। बहुत मेहनत कर छाँट कर सवाल लाए गए हैं। नीरज चोपड़ा लुजाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बने। लुजाने डायमंड कोई नहीं जीता था अब तक। नीरज चोपड़ा का नाम कौन नहीं जानता होगा? ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता। उसमें कितना मीटर फेंके थे ये सवाल तो देख चुके होंगे ओलंपिक में, लेकिन यहाँ पे जो है 89.08 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ भाला फेंक टाइटल जीता है। ठीक है, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। 89.08 नीरज चोपड़ा ने लुजाने डायमंड लीग में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है इसलिए इसको जो है VVI करके लिख लीजिएगा। कितना मीटर फेंका है? तो 89.08। ओलंपिक में कितना फेंका था? 87 पॉइंट कुछ फेंका था। तो उस पर बार बार सवाल बना था, आप देखे होंगे। तो यहाँ से भी सवाल बनना है। और ये कहाँ जीते हैं? तो लुजाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, उम्मीद है आप इसको ज़रूर तैयार रखिएगा। आइए देखें अब आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष पर हैं। नंबर 1 पे हैं अपने भारत के प्रधानमंत्री। कितना गर्व होता है भारत को। ठीक है, हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हों जो पूरा विश्व में छाए हुए हैं और भारत के लोग खुद उनको गाली देते हैं। खैर, ये राजनीति की बातें हमें नहीं करनी है, लेकिन फिर भी हमें तो नाज होता है दोस्तों जब अपना देश का कोई भी आदमी जो सबसे ऊपर हो स्थान में। ठीक है, तो अपने देश के प्रधानमंत्री ही हैं जो सबसे के नेता हैं, सबके मुखिया हैं। ठीक है, जो कि
विश्व के सब नेताओं में शीर्ष पर हैं। और कौन ये जारी किया है, तो ये ध्यान रखिएगा, मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे द्वारा। ठीक है, तो ये बात को भी ध्यान रखना है कि मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के में ये पता चला है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, और आगे कौन कौन से हैं, पूरी बातों को दिखाते हैं। इस सर्वे में विश्व के 22 नेताओं को शामिल किया गया था। सर्वे के मुताबिक दुनिया के 75% से अधिक रेटिंग के साथ लोगों की पहली पसंद नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, देश के जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति का कौन सा स्थान मिला, 41% रेटिंग के साथ 5वें पायदान पर हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी पूरी बातें आप यहाँ से डिटेल में ले लीजिएगा। ठीक है, कोई भी पूछ देगा किसी के बारे में भी। अब आइए देखते हैं दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी में भारत शामिल हो गया है, 5वें नंबर पे आ गया है ब्रिटेन को पीछे कर। और पहले नंबर पे कौन है, अमेरिका। इकोनॉमिक्स का बहुत ही अच्छा सवाल होने वाला है। ठीक है, अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद भारत का स्थान आ गया है 5वें नंबर पे। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। कितने अरब डॉलर में है, तो 854.7। ये बात को ध्यान रखिएगा। ये देखिए, बाकी पूरी डिटेल यहाँ लिखी गई है। ठीक है, अब आइए देखें सवाल में। कुछ सवाल भी हमने लिए हैं बहुत अच्छे। सॉरी। G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है इसे? यह 20 देशों का अनौपचारिक समूह है। नहीं, यही जो है लाइन आपको समझना होगा। 20 देशों का नहीं, 19 देशों और एक यूनियन संघ है। ठीक है, तो ये लाइन गलत है। इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देश G20 के सदस्य हैं। इसमें इंडोनेशिया है, जापान है, सिंगापुर नहीं है। ठीक है, तो इन सब आपको पूरी दिखाया जाएगा कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। तो ये दोनों लाइन जो है गलत है। ठीक है, ना तो ए होगा और ना ही बी होगा, डी आंसर है। और उसकी व्याख्या के लिए यहाँ पूरा डिटेल में लिखा गया है ताकि आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी हो जाए। दोस्तों, G20 की शुरुआत कब हुई थी? दिसंबर 1999 में बर्लिन में पहली बैठक। ठीक है, यह 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह है। बहुत आराम से समझिएगा, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए दोस्तों। और G20 के सदस्य देश कौन कौन से हैं, यहाँ से आप पूरा नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखें आगे। और ये देखिए स्टार किया हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ होने वाला है? भारत में। ये लाइन ज़रूर जो है नोट करेंगे आप, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से सवाल बनने की ज़्यादा उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में हो रहा है, भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा G20 का 18वां शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है ये आप खुद समझ सकते हैं। 2022 में G20 का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान जरूर रखेंगे। उम्मीद है यहाँ से सवाल आपको देखने को जरूर मिले। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में संविधान का अनुच्छेद 217 कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। हाँ, तो यहाँ पे पहचानना है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। दोनों कथन देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से पॉलिटी के अच्छे सवाल बन सकते हैं और करंट में मुद्दा है अभी। ठीक है, सारे उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति का तो इम्पोर्टेंट हो जाता है और यहाँ से सवाल आपको बनता है और पूरी डिटेल यहाँ दी गई है। इस बार रिकॉर्ड बना है, 138 नियुक्तियाँ की गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। पिछले साल की नियुक्ति 2016 में थी, जो 126 नियुक्तियाँ की गई थी एक साथ। ठीक है, 2016 में उच्च न्यायालयों में कुल नियुक्तियाँ 126 की गई थी और 2022 में 138 की गई है। तो ये भी एक नया रिकॉर्ड बना है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी पूरी बातें आराम से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 5 आइज खुफिया साक्षात्कार गठबंधन है। इस गठबंधन में कौन सा देश शामिल नहीं है? और 5 आइज मतलब 5 देशों का आँख।
इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। अब ये देखिए, अब फाइव आइज 5 देशों का एक प्रभावशाली खुफिया नेटवर्क है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका शामिल हैं। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखिएगा। न्यूजीलैंड भी शामिल है, कनाडा भी शामिल है, यहाँ पे दिया हुआ ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जापान शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ के अनुसार आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका शामिल हैं। और यहाँ प्रश्न में इसी तरह से पूछे जाते हैं कौन सा शामिल नहीं है, तो आपको ध्यान रहेगा कि 5 आइज में कौन कौन से देश हैं, तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जापान आप ध्यान रखिएगा, और बाकी पाँचों का ये ध्यान रखिएगा। 5 आइज की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, तो ये सब बातों का ध्यान रखिएगा। पहले ये 6 आइज के रूप में था, लेकिन बाहर कर दिया गया फ्रांस को। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा जब बाहर कर दिए थे। अब आइए देखिए कितना इम्पोर्टेंट सवाल आ गया। मैग्ना पोर्थ ओरिजा नामक फंगस के कारण होने वाला ब्लास्ट रोग किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? इस तरह के सवाल आपको डबल ए के एग्ज़ाम में देखने को मिला होगा। ठीक है, मैग्ना पोर्था ओरिंजा नामक क्या है? ये फंगस है, वायरस नहीं है, वायरस है, फंगस है, ये भी सवाल बन सकता है। और ये किस फसल को नुकसान पहुंचाता है? तो ये चावल के फसल को। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये क्या है? धान की फसल का ब्लास्ट रोग है मैग्ना पोर्थ ओरिजा, ये नामक फंगस के कारण होता है। तो ये भी ध्यान ज़्यादा रखने वाली बात है कि फंगस के कारण होता है, यही आपको सवाल में उलझा देगा। वायरस है, फंगस है, क्या है? तो यही बात को ध्यान रखिएगा ज़रूर। ठीक है, अब आइए देखें आज का आखिरी सवाल। सारे सवाल अच्छे थे। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC कहाँ स्थापित किया गया? IFSC बैंकों में देखे होंगे यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इसका है, कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFSC गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया गया। बाकी आपको करंट अफेयर में अधिकतर जो है कि जितने भी परियोजनाएं हुई है ज़रूर ध्यान रखिएगा, और जितने शिखर सम्मेलन हुए हैं ध्यान रखिएगा। नोबेल पुरस्कार का, साहित्य और शांति का, ये सब ज़रूर ध्यान रखिएगा। US ओपन, अमेरिकन ओपन, जितने भी होते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन, इन सब पे ज़्यादा पकड़ मजबूत रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसमें कौन जीता कौन, इस पे भी सवाल हमेशा रहते हैं। यही सब सवाल जो हैं आपको कुछ आगे ले जाएंगे दोस्तों। भारत में कितने बदलाव हुए हैं, कौन कौन से पद पे, बड़े बड़े पद पे, नीति आयोग का कौन उपाध्यक्ष बना है, क्या बना है, तो ये सब आपको ज़रूर ध्यान रखना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना, और यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलेगा ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।